नमस्कार। कला प्रवचन में आपका फिर से स्वागत है। इस बार कला प्रवचन में हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं, कुछ आर्टिस्टिक थॉट्स, कुछ कलात्मक विचार। इस हेडिंग के तहत हम कुछ बातें करने वाले हैं। कला से संबंधित जो बहुत अच्छे विचार हैं, जो विचार बड़े उपयोगी रहने वाले किसी भी कलाकार को, तो ऐसे विचारों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। एक श्रृंखला इस माध्यम से शुरू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि कम से कम 100 ऐसे कलात्मक विचार हो जो आपके सामने लाए जाएंगे और जिसका जो अर्थ है वो अर्थ आपको समझाया जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत विद्वान हैं, आर्ट लवर्स हैं, बहुत सालों से आर्ट में काम कर रहे हैं, बहुत आपका स्वयं का एक अपना अनुभव है कला को लेकर। तो बहुत सारे लोग तो एक बात जानते भी होंगे, लेकिन उसको और अच्छे तरह से स्पष्ट करने के लिए इसे उद्देश्य को लेकर हम आर्टिस्टिक थॉट ये एक श्रृंखला भी शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो पहला थॉट है उस थॉट के बारे में आपको बताऊंगा। आर्ट हेल्प्स एन इंडिविजुअल, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा विचार है। आर्ट helps an individual understand his meaningful existence। ऐसा ही विचार है। आर्ट, फिर से बोलता हूँ, आर्ट helps an individual understand his meaningful existence। अब देखो कैसा होता है, हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में जो आता है वो अपना एक अस्तित्व लेकर आता है। यानी बड़ा अच्छा कहा गया है, सन इज द परफेक्ट इमेज ऑफ हिज फादर बट इन ए डिस्टिंक्ट पर्सन। बेटा जो होता है वो अपने पिता की हूबहू प्रतिकृति होता है, लेकिन एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी में अलग होता है। जुड़वा भाई भी होंगे तो भी हर भाई उसमें का अपना अपना अस्तित्व लेकर के आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो भी आदमी आता है उसका अपना एक अस्तित्व होता है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। बाद में उसके पर्सनैलिटी पर संस्कार होते जाते हैं। इस दुनिया में वो आता है, दुनिया में बहुत सारी बातें सीखता है, सीखने के बाद में उसकी सोच बदलती है, उसका विजन बदलता है, और इस तरह से स्वयं की उसकी एक संस्कारित पर्सनैलिटी बनती जाती है। अब ये तो उसके अस्तित्व का सवाल है, उसकी पर्सनैलिटी बनती जाती है, बहुत सारी बातें वो सीखता है, लेकिन क्या ये जो अस्तित्व उसका है, क्या उसका अस्तित्व मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है? क्या उसने अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश की है? क्या वो जानता है एज ए इंडिविजुअल कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं? को हम ऐसा कहा गया, मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है? ये सारी बातें को हम में आती हैं। तो मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, मैं जो अपना अस्तित्व लेकर के आया हूं, मुझ में कौन से गुण हैं, मुझ में कौन से टैलेंट्स हैं, ये मुझे पता चलने चाहिए। और जब ये टैलेंट्स मुझे पता चलते हैं तो उसके बाद में ही उसका एक एप्लीकेशन होता है, और जब एप्लीकेशन होता है तो हमारा जो अस्तित्व होता है उसको एक अर्थ प्राप्त होता है, एक मीनिंग प्राप्त होता है। मैं कोई भी एस्थेटिक एक्टिविटी करूँगा तो उसको एक मीनिंग प्राप्त हो जाएगा, उसको एक अर्थ प्राप्त हो जाएगा। तो कला क्या करती है फिर इसमें? कला का क्या कार्य है? कला का कार्य बहुत बड़ा है, क्योंकि कला एक इमिटेशन भी है, कला एक्सप्रेशन भी है। कला के माध्यम से नया कुछ हम बनाते भी हैं, इसलिए कला में एक्सप्रेशन भी है, कला में कल्पना भी है, कल्पना विलास भी है। और कला जब पूर्ण हो जाती है तो उसका स्वीकार भी किया जाता है, और फिर संवेदना, उसमें से भावनाएं भी उत्पन्न होती है, और भावना उत्पन्न होती है, इसलिए उसका परिणाम एक संवेदना के रूप में हमारे सामने आता है। कला इतनी सारी बातें करती है। जब कला इतनी सारी बातें करती है, यदि ये हमारे एग्जिस्टेंस के संबंध में है, मेरा एक अस्तित्व को लेकर मैं आया हूँ और मैं कलाकार हूँ, मैं यदि कोई कला वस्तु निर्माण करता हूँ तो कला वस्तु निर्माण करते समय मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा इंटेलेक्ट, मेरा कल्चर, सारी बातें दांव पर लग जाती हैं। इन सारी बातों का मैं उपयोग करता हूँ, और इस सारी बातों का उपयोग करता हूँ, इसलिए मैं जो भी निर्माण करता हूँ वो एक यूनिक वस्तु निर्माण होती है,
एक मेवा द्वितीय, एक अलग से अलग एग्जिस्टेंस जिसका है, ऐसी वस्तु में निर्माण करने की ताकत रखता हूँ। तो ये मेरे में जो ताकत है, मेरे पास जो गुण है, मैं जो करना चाहता हूँ और मैं जो कर सकता हूँ, इसका रियलाइजेशन मुझे कला वस्तु तैयार करने से आता है। इसलिए कला ऐसी चीज़ है मित्रों कि जो हमको ये, जिसके कारण हमको पता चल रहा है कि हमारे में क्या है, हम क्या निर्माण कर सकते हैं, हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए नई वस्तु भी तैयार होती है। और जो नई वस्तु तैयार होती है उसको अप्रिशिएट करते हैं वो लोग या रिजेक्ट करते हैं। जो भी है, रिजेक्ट किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको हमने निर्माण किया है। तो कला ऐसे समय में इमोशनल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर किसी भी कलाकार को ही नहीं तो किसी आदमी को भी, इंडिविजुअल जो कलाकार नहीं उसको भी ये समझने में मदद करती है कि उसका जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व सिर्फ अस्तित्व नहीं है, उसको अर्थपूर्ण यदि बनाना होगा वो कैसे बनाया जा सकता है। इतना उपयोग कला का हमारे जीवन में